हे प्रभु, मुझे फिर से नया कर दो। यह एक मंत्र की भावना है जिसमें कहा गया है पुनर्मनः पुनरायु म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन पुनः चक्षु पुनः श्रोत्रम म आगन। फिर से मुझे एक नया मन दो, फिर से मुझे एक नई आयु दो, मेरे प्राणों को फिर से तुम नया कर दो, मेरी आत्मा ही नई हो जाए, मेरे देखने की दृष्टि को नया कर दो, मेरे कान भी जो सुनते हैं उन्हें भी तुम नया कर दो। ये वैदिक प्रार्थना है और बड़ी ही अद्भुत प्रार्थना है। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी मत को, मजहब को, रिलीजन को, धर्म को, मान्यता को, परंपरा को मानता हो, लेकिन प्रार्थना तो सभी करते हैं। लगभग 300 धर्म हैं इस दुनिया में, 300 प्रकार के रिलीजन इस दुनिया में हैं। और कमाल की बात यह है कि प्रार्थना सबके यहाँ है। प्रार्थनाएं हमारे हृदय से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। प्रार्थना में जो हमारा दिल बोलता है, वो दिल में उठने वाली आवाज, उसकी तरंगे भगवान तक पहुंचती हैं। हमारे शब्द नहीं, शब्दों से उठने वाली भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। उन तरंगों से ही हम लोग बड़ी तरंग अपनी तरफ आता हुआ महसूस करते हैं। पर बड़ी बात यह है कि हम पहले तो मन में ये विचार लाएं कि फिर से हमको नया कर दो। हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे भी अपने आप को नया कर लेते हैं। उनके पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नई कोंपलें फूटती हैं, वसंत आता है और पतझड़ में जो है पुरानापन उनका चला जाता है। और जैसे वसंत ऋतु आती है तो सारी प्रकृति नई हो जाती है। जहरीला जीव सांप जैसा भी अपनी केंचुल त्याग करके अपने आप को नया करता है। प्रकृति का पूरा नियम ही है कि अपने आप को नया करना चाहिए। जब हम नए वर्ष को ध्यान में लेकर के या अपना जन्मदिन मनाते हैं और उसके बाद जो अगला दिन होता है वो उसके लिए एक नए वर्ष का नया दिन होता है। हर दिन जब भी आप जागते हैं वो आपके लिए एक नया दिन हुआ करता है। जब आप सोने जाते हैं तो वो एक नई रात होती है और जब अगले दिन आप जागेंगे तो एक नई सुबह होगी आपके लिए। देखा जाए तो चांद वही होता है, सूरज वही होता है, धरती वही होती है, लेकिन उसके बाद भी ये हमेशा नए ही बने रहते हैं। फूल खिलते हैं, होते वही हैं, लेकिन ध्यान रख लीजिए हर बार वो नया रूप लेकर आते हैं। बहती हुई नदियों में भी नया रूप ही होता है। नया होने का मतलब ये है कि जिसमें बदलाव है, जिसमें आकर्षण है, जिसमें सुंदरता है, जिसमें मधुरता है और जो अच्छा लगता है। इसलिए नए होने का मतलब यही है कि अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने आप को नया कीजिए, अपने आकर्षण को बढ़ाइए, अपने मिठास को बढ़ाइए और अपनी सुंदरता को आपको बनाए रखना है। व्यवहार की सुंदरता, बोलने की सुंदरता, देखने की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, हर चीज में सुंदरता होनी चाहिए। और ये सुंदरता आपको खुद को खुद ही अच्छी लगेगी, क्योंकि जब आप महसूस करते हैं कि मैं बेहतर हूँ, अच्छा हो रहा हूँ, नया हो रहा हूँ, आपको अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए ये प्रार्थना करना कि मुझे नया कर दो। तो नए होने का मतलब ये है कि इंसान सबसे अधिक एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो कोई भी गिफ्ट देगा उसी के साथ में फूल जरूर देता है। क्योंकि फूलों के पास जहाँ कोमलता है, फूलों के पास जहाँ सुगंधी है, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। वो खिले हुए हैं, वो फूले हुए हैं, वो हंसते हुए दिखाई देते हैं। हम एक दूसरे को जो कुछ दे रहे होते हैं वो खुशी दे रहे होते हैं। हम जो कुछ पसंद करते हैं वो भी खुशी को पसंद करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि खुश रहो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। फिर से दोहरा लीजिए, खुश रहो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। उनके लिए खुश रहिए, उनको खुशी दीजिए
और जब उनकी तरफ खुशी आप भेजते हैं तो वहाँ से भी अनेक खुशियाँ आपकी तरफ लौट कर आती हैं और आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देती हैं। खुश रहना नयापन लाता है। समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी एक फूल की तरह बन गई है। कुछ लोग वे होते हैं जो हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए काम करते हैं और अपने काम के बोझ को हल्का कर लेते हैं। खेल खेल में जिंदगी जीते हैं और जिंदगी के बोझ को हल्का कर लेते हैं। कुछ वे हैं जो खेल को भी एक बोझ बना लेते हैं और उसमें भी एक मुसीबत लेकर अपने घर में आ जाते हैं। कुछ वे हैं जो अपने घर में प्रवेश करते हैं, मुस्कुराहट लेकर जाते हैं और अपने घर को भी मुस्कुराहट से भर देते हैं। कुछ वे हैं जो दुनिया भर का तनाव लेकर के अपने घर में प्रवेश करते हैं और अच्छे भले घर को अपने तनाव से, अपनी परेशानी से, अपनी इरिटेशन से वहां भी सबको इरिटेट कर देते हैं। जो आप अपने अंदर भरे हुए हैं वही आप बांट रहे हैं। जब आप अपने अंदर कुछ अच्छा भर लेंगे तो फिर वही आपके अंदर से बाहर निकलेगा। इसलिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि मुझे नया कर दो, लेकिन उस प्रार्थना का मतलब यही है कि नया होने का संकल्प आपके मन में आए। अपने वस्त्रों को नया कीजिए, अपने विचारों को नया कीजिए, अपने रास्ते जिनसे आप रोज जाते हैं हर दिन एक ही ढर्रे पर न चल करके आप कोशिश करें रोज एक नया रास्ता पकड़िए। अपने फोन के रिंगटोन बदल करके देखिए, अपने घर का सामान थोड़ा सा चेंज करके देखिए, आपको लगना चाहिए मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूं। अपने बोलने के स्टाइल में थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखिए। अपने साथ व्यवहार करने वाले लोगों में और पहले से बेहतर करने की कोशिश करके देखिए। जब आप कुछ बेहतर कर रहे होते हैं तो बस ये ध्यान रख लीजिए उस समय आप नया होने की चेष्टा कर रहे हैं। जिन लोगों को नया करना है अपने आप को और नए की तलाश में है, तो उन लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बासीपन को और आपके पुरानेपन को आपकी जिंदगी में लाने वाली चीजें कौन सी हैं। एक ही डर्रे में गोल गोल घूमते रहना, चल करके रोज वहीं पहुंच जाना और अपने आप को बदलना नहीं, इसको आप गंभीरता से लीजिए। चिंता करते रहना, क्योंकि ये सबसे बड़ी दीमक है जो आपकी सारी ऊर्जा को खा जाती है, आपकी मुस्कुराहट को और आपके आकर्षण को खत्म कर देती है। अपने साथ आप मीटिंग करें वो तो अच्छा है, लेकिन आप अकेले बैठकर एक ही बात को बार बार सोचकर एक ही पॉइंट पर बार बार चोट मार के अपने आप को गलाइए नहीं। इसलिए कुछ चीजें एक फ्लो में कही जाती है कि चिंता नहीं, चिंतन चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन चाहिए। व्यथा नहीं, व्यवस्था चाहिए। अवसाद नहीं, प्रसाद चाहिए। दशा को ठीक करना है तो दिशा को बदल दीजिए। और अगर नज़ारे अपने जिंदगी के बदलने चाहते हो तो अपने नज़रों को बदलना शुरू कर दीजिए। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। एक फ्लो में हमने इसको कह दिया, लेकिन थोड़ा सा विचार कर लीजिए। चिंता जब आप करते हैं और चिंतन नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी को दीमक लगा रहे हैं। और अगर आप अपनी व्यथा में, पीड़ा में डूबे रहते हैं लेकिन खुद को व्यवस्थित करने में नहीं लगते, तो वो व्यथा, वो पीड़ा आपको निगल लेगी, क्योंकि वो एक अजगर की तरह होती है। हर एक का दर्द, उसकी पीड़ाएं अजगर बनकर उसको धीरे धीरे अपनी तरफ निगल रही होती हैं। और अगर आप अवसाद जिंदगी में लेकर बैठ गए और प्रसाद को महत्व नहीं दे रहे, दोनों को समझ लीजिए। अवसाद का मतलब है डिप्रेशन, डिप्रेस होना, और प्रसाद का मतलब होता है खुश होना, पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप कहते हैं बी पॉजिटिव, तो उसका मतलब ही ये होता है कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए अपने आप को निर्देशन दे रहे हैं कि कुछ सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बनिए, सकारात्मक हो जाइए। निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आप अपने अवसाद में नहीं रहेंगे, मूड के गुलाम नहीं बने। क्योंकि जब आप बात बात में मूड खराब करके बैठते हैं, तुनक मिजाज हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी को पुरानेपन में लाने के साथ
आप उसे गला रहे हैं। तो नया होना है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको डिप्रेस नहीं रहना और जल्दी अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे प्राणों में फिर से एक नई शक्ति आ जाए, तो फिर जहाँ प्राणायाम आपको करने चाहिए वहीं साथ में ये भी है कि प्राण ऊर्जा के साथ में काम करना शुरू कर दीजिए। प्राण ऊर्जा के साथ काम करने का मतलब है जोश के साथ काम करना, हिम्मत के साथ काम करना, निर्भीकता के साथ काम करना। जब आप निडर होकर के काम करते हैं, जैसे आप एक झांकी देखते हैं जन्माष्टमी में लगाई जाती है कि कृष्ण भगवान का एक रूप दिखाया जाता है कि वो एक बड़े 1000 फन वाले नाग के ऊपर डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो 1000 तरह के डर दुनिया में है। उन डरों के ऊपर पांव रख करके कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए कहते हैं बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं कि दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम जो चिताओं में बैठ करके भी वीणा बजाते हैं। अपनी पीड़ाओं के बीच में भी जो अपने गम को भुला करके आनंदित होना, निर्भीकता से उसका सामना करने का संकल्प लेकर सामना करते हैं, तो जिंदगी उन्हीं की चमकती है और जीवन उन्हीं का नया दिखाई देता है। प्रार्थना जरूर करो कि मुझे नया कर दो। जो लोग सही ढंग से अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, एक न एक दिन उस मुकाम पर जरूर पहुंचते हैं जहां याद किया जाता है। कहते हैं कि जिंदगी को उस लेवल पर लेकर जाओ कि जहां लोग आपको खोकर भी जिंदगी भर पछताएं कि हमने क्या खो दिया। जिंदगी को उस लेवल पर लेकर जाओ जहां लोग आपको पा करके उस घड़ी को सराहें जिस घड़ी आप उनकी जिंदगी में आए। यही नयापन है। इसी के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे फिर से नया कर दो। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।